नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमारी और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। आज ये वीडियो केवल फोकस है वृश्चिक राशि वालों पर, क्योंकि मैं लेकर आई हूं वृश्चिक राशि वालों का वर्ष 2026 का वार्षिक राशिफल। प्रिय वृश्चिक राशि वाले मेरे आध्यात्मिक साथियों, वर्ष 2026 आपके लिए रहस्यमय लेकिन परिवर्तनकारी वर्ष रहने वाला है। इस साल आपकी अंतरात्मा की शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता आपको बड़ी उपलब्धियां दिलवाएगी। आपके जीवन में पुराने संघर्ष खत्म होंगे और नई शुरुआतों के मार्ग खुलते हुए दिखाई देंगे। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वर्ष 2026 में करियर और व्यवसाय किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, धन और निवेश के लिए कौन से मौके आपके लिए सुनहरे रहेंगे, प्रेम और वैवाहिक जीवन में नए कौन से मोड़ आपकी लाइफ में आएंगे, पारिवारिक जीवन में कौन से ग्रह लाएंगे शांति या हलचल, और कौन से ज्योतिषीय उपाय आपको हर चुनौती में विजयी बनाएंगे। मुख्य बिंदु इस वीडियो के रहेंगे बृहस्पति का प्रभाव, आर्थिक स्थिति में सुधार और करियर में ग्रोथ। वहीं शनि का सहयोग, जीवन के कठिन क्षेत्रों में स्थिरता। राहु और केतु का गोचर, भाग्य में अप्रत्याशित बदलाव और नए अवसर। वहीं आत्मविश्वास में वृद्धि और छिपी प्रतिभा का खुलासा। रिश्तों में ईमानदारी और गहराई बढ़ेगी। यानी एक लाइन में कहूं तो वर्ष 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए रहस्य से सफलता का वर्ष है। ग्रहों की चाल आपको संघर्ष से शक्ति और आत्मविश्वास से विजय की ओर लेकर जाएगी। इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये वर्ष आपके जीवन में नया अध्याय और आत्मबल की जागृति लेकर आएगा। वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस साल के सर्वश्रेष्ठ माह आपके लिए कौन से रहेंगे, कौन से शुभ दिन रहेंगे, कौन से अंग आपके लिए शुभ रहेंगे और कौन से वो विशेष उपाय हैं जो कि इस वर्ष को आपके लिए सफलतादायक बनाएंगे। तो बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं वर्ष 2026 का वृश्चिक राशि वालों का वार्षिक राशिफल। अब सबसे पहले 2026 इनकी काउंटिंग कर लेते हैं। तो इनकी जोड़ आ रही है 1, यानी मूलांक 1 के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य। यानी 2026 साल है सूर्य का, और सूर्य का साल होने की वजह से जितना सूर्य में प्रकाश होता है, तेजवान ग्रह होता है, मान सम्मान प्रसिद्धि दिलाता है और ग्रहों का राजा भी सूर्य कहलाता है। यानी ये साल राजा की तरह वैश्विक रूप से बड़े बदलाव लेकर आया है। इतिहास में 2026 का नाम भी दर्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में बड़ी उन्नति और क्रांति के अवसर वैश्विक रूप से मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं गोल्ड के दाम भी आसमान को छुएंगे और सरकारी कार्यों में तेजी आएगी। सरकारी योजनाएं बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट की जाएगी। वहीं राजनीतिक बड़ी उथल पुथल की संभावनाएं भी रहेगी। कुछ राजनीतिक नेता उभर कर जनता के सामने आएंगे। इस साल शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर युवक युवतियों को मिलते हुए दिखाई देंगे। परंतु कंट्रीज में ईगो क्लैश भी हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य ईगोस्टिक भी बनाता है, सूर्य जिद्दी भी बनाता है, पर जिद पॉजिटिव वे में हो तो ज्यादा बेटर है। इसलिए ये साल सूर्य के बहुत गहरे प्रभाव को उजागर भी करेगा। अब ये तो हुई वैश्विक रूप से वर्ष 2026 की बात, और ये साल है सूर्य का, उसके बारे में। अब अगर मैं 1 जनवरी वर्ष 2026 की कुंडली पर नजर डालूं तो ये चार्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र की बात करें तो वे आपके 2nd हाउस में विराजमान रहेंगे, यानी धनु राशि में रहेंगे। राहु कुंभ राशि में, यानी आपके 4th भाव में बैठेंगे। वहीं शनि आपके 5th भाव में, यानी मीन राशि में विराजमान रहेंगे। गुरु आपके 8th भाव में, यानी मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। और केतु आपके कर्म भाव, यानी सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। ये तो हुई एक नजर आपके साल के 1 जनवरी वर्ष 2026 की कुंडली की। अब आपके राशि स्वामी है मंगल। अगर उनकी बात करूं तो आपके राशि स्वामी 16 जनवरी को अपनी उच्च की राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे और 22 फरवरी तक वे आपके 3rd हाउस में उच्च के रहेंगे। साल के प्रारंभ में आपके राशि स्वामी का उच्च का होना साल की शुरुआत को जबरदस्त कर देगा।
साल की शुरुआत में कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, जो आप चाहते थे वो आपको हासिल होगा। जिस काम में आप हाथ डालेंगे उस काम में सफलता मिलेगी। लंबे समय से अटके हुए काम भी आपके पूरे होंगे। इस समय आपका रुतबा, प्रभाव और आपकी पावर बढ़ेगी। दुनिया आपकी पावर को देखेगी, आपकी काबिलियत को देखेगी और जानेगी। कई लोग आपके फॉलोवर्स बनते हुए दिखाई देंगे और आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, जिससे आप जो भी बड़े डिसीजन लेंगे उसका इम्पैक्ट आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव आने वाले टाइम में पड़ता हुआ दिखाई देगा। यानी साल की शुरुआत ही वृश्चिक राशि वालों के लिए धमाकेदार रहने वाली है। इस पूरे वर्ष आपके राशि स्वामी मंगल धनु से सिंह राशि में गोचर करेंगे। अब 11 मई से लेकर 20 जून तक का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के दौरान आपके राशि स्वामी आपके रोग भाव में स्वग्रही होते हुए दिखाई देंगे। यहां पर मंगल का स्वग्रही होकर बैठना आपके शत्रुओं को परास्त करेगा, वहीं आर्थिक रूप से आपको और मजबूत करेगा, कर्ज की स्थितियों से आपको मुक्ति दिलवाएगा। इस समय के दौरान आप कोई विशेष कार्य में बड़ी सफलता हासिल करेंगे। बड़ी रुकावट आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। अगर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज भी इस समय आपको मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं 18 सितंबर से लेकर 11 नवंबर तक 54 दिनों के लिए मंगल कर्क राशि में नीच के होते हुए दिखाई देंगे, परंतु 30 अक्टूबर तक गुरु भी उच्च के रहने वाले हैं यहाँ कर्क राशि में। तो नीच भंग राज योग की स्थिति इस समय बनती हुई दिखाई देगी, जिससे मंगल के रिजल्ट और बेटर होते हुए दिखाई देंगे। यानी नीच के होकर भी मंगल के प्रभाव आपको अच्छे मिलेंगे, नेगेटिव नहीं मिलेंगे। नवंबर माह के जो 11 दिन हैं, 1 से 11 तारीख, क्योंकि 11 नवंबर तक मंगल जो नीच के होंगे, उस समय आपको सावधानी रखनी है। ड्राइव करते समय एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है, इसीलिए ओवर स्पीड में ड्राइव बिल्कुल भी ना करें। अब ये तो हुई आपके राशि स्वामी की बात। वर्ष 2026 की बात करें तो बड़े ग्रहों पर अगर मैं आऊं तो इस साल गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु और केतु साल के अंत में राशि परिवर्तन करेंगे और इस साल शनि का कोई भी गोचर हमें नहीं देखने को मिलेगा। गुरु एक राशि में 1 वर्ष तक रहते हैं, शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक विराजमान रहते हैं और राहु और केतु लगभग 18 महीने एक राशि में विराजमान रहते हैं। यहाँ पर साल के प्रारंभिक 5 महीनों की बात करूंगी, क्योंकि इस साल गुरु छाए रहेंगे। गुरु 3 राशियों में गोचर करने वाले हैं। पहले वे 2 जून तक आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, यानी मिथुन राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद में गुरु 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आपके नवम भाव में उच्च के हो जाएंगे, यानी आपकी अपनी उच्च की राशि में उनका गोचर होगा। और 31 अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक वे आपके दशम भाव में, कर्म भाव में, सिंह राशि में विराजमान होंगे। तो इस साल, ये साल सूर्य का और गुरु इस साल छाए रहेंगे, ये कॉम्बिनेशन भी आपके लिए कई तरह की रहस्यमयी उपलब्धियां, अचानक उपलब्धियां आपके जीवन में लेकर आएगा। अब साल के प्रारंभिक 5 महीनों की अगर बात करें तो गुरु आपके अष्टम में बैठे हैं। अष्टम में गुरु के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलते हैं। यहाँ पर 5 महीने आपको थोड़ा सा रिश्तों में तारतम्य बनाकर चलना होगा। हालांकि आप जो एफर्ट डालेंगे उस एफर्ट्स का आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इस समय आपके गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे। वहीं स्टूडेंट्स को थोड़ा सा पढ़ाई में ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि आगे के 5 महीनों में अगर आपने लापरवाही करी तो रिजल्ट आपके लिए मन मुताबिक नहीं आएंगे और आपको पूरे साल स्ट्रगल करना पड़ सकता है। करियर के तौर पर अगर गाइडेंस लेनी हो, आप अपने पेरेंट्स से, टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं, पर कंफ्यूजन को हटाइए और अपने आने वाले विजन को क्लियर कीजिए कि आपको आगे चलकर करना क्या है। करियर ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे, अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ें। आने वाले इन 5 महीनों में, आगे के जनवरी से लेकर जून तक का ये जो टाइम पीरियड रहेगा, उसमें आपको सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे।
अपने पेरेंट्स की बातों को अगर बच्चे नहीं सुनेंगे तो आपको उससे बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसीलिए अपने घर के बड़ों की सलाह को जरूर मानें और उनकी आज्ञा का पालन करें। इन 5 महीनों में विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा हो सकता है। अगर वीजा की कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है तो वो दूर हो जाएगी। इस समय अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या हैंडीक्राफ्ट से संबंधित काम करते हैं या अब्रॉड से रिलेटेड आपका कोई भी बिजनेस है तो उसमें बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। कुछ बड़े अवसर, कुछ बड़े ऑर्डर और कुछ बड़ा प्रॉफिट आप इस समय बना पाएंगे। वहीं आगे के इन 5 महीनों में आप की रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ इंप्रूव होगी और वैवाहिक जीवन और सुखमय होता हुआ दिखाई देगा। वहीं परिवार का सपोर्ट, कुटुंब का सपोर्ट आपके साथ रहेगा। घर के बड़ों का मार्गदर्शन आपको अपनी समस्याओं को हल करने में पूरा हेल्प करता हुआ दिखाई देगा। साल के इनके आगे के 5 महीनों में शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई दिक्कतें भी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। साल के इन आगे के 5 महीनों में भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण होंगे। अचानक से आपका कोई बड़ा सपना या अगर आप अपना नया घर लेना चाहते हैं वो सपना, या आपने कोई प्रॉपर्टी देख रखी है, बहुत लंबे टाइम से आप प्रयास कर रहे हैं, वो अब तक आपके हाथ में नहीं आ रही थी, अब वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अटके हुए पैसे मिलेंगे, आर्थिक स्थिति उन्नत होगी और इस समय आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी प्राप्त करेंगे। अब 2 जून को गुरु आपके 9th हाउस में आकर विराजमान होंगे और उच्च की राशि में गुरु का बैठना गुरु की दृष्टियों को और ज्यादा लाभदायक बना देगा। इस समय गुरु पंचम दृष्टि से आपके राशि को देखेंगे। वहीं गुरु की 7th दृष्टि आपके 3rd हाउस पर रहेगी और गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 5म भाव पर रहेगी। तो आप समझ लीजिए साल का ये जो मिड टाइम है, 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक गुरु यहीं रहने वाला है। तो ये जो टाइम पीरियड आपका रहेगा साल का मिड टाइम, इस टाइम के दौरान भाग्य आपका साथ देगा। स्पिरिचुअल यात्राएं इस साल आपकी संपन्न, इस टाइम पीरियड के दौरान संपन्न होती हुई दिखाई देगी। आप अगर अपने घर के बड़ों को 4 धाम यात्रा या धार्मिक यात्रा पर ले जाना चाहते हैं तो वो सपना आपका पूरा होगा। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए फंड की व्यवस्था भी होगी, आपको गवर्नमेंट से भी हेल्प मिलेगी और आपके लिए परिस्थितियां पॉजिटिव होती हुई दिखाई देगी। यानी पॉजिटिव सिचुएशन में आप आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ और उन्नति करेंगे। साल का ये जो मिडिल टाइम पीरियड आपके लिए रहने वाला है आपके व्यक्तित्व को और ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा, आपकी निर्णय क्षमता को और अधिक मजबूत करेगा और आप अचानक से अपने जीवन में जोरदार शानदार सफलता हासिल करेंगे। इस समय आपके जो भी डिसीजन रहेंगे वो बहुत पॉजिटिव निकलेंगे और प्रभावशाली तरीके से आप अपनी बातों को रख पाएंगे। अब तक जो लोग आपकी एबिलिटी पर शक करते थे अब वो आपकी एबिलिटी को समझेंगे। वहीं इस समय कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको अपने वर्क प्लेस पर भी देखने को मिलेगी। ददियाल से आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा और उनका सपोर्ट भी आपके साथ रहेगा। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो वो इस टाइम पीरियड के दौरान सॉल्व हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता आपके पक्ष में आएगी। राजनीति से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उसमें आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। छोटे भाई बहनों के साथ पैतृक व्यवसाय करते हैं तो उसमें अच्छे लाभ की स्थितियां आपके लिए बनेगी। वहीं साल के मिड में शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याएं भी दूर हो जाएगी। करियर को लेकर कुछ नए ऑप्शन आपके सामने आएंगे और अगर आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर हुई तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी सफलता भी हासिल करेंगे। आपकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगेंगे। गवर्नमेंट से लाभ या गवर्नमेंट जॉब का सपना आपका इस समय पूरा हो जाएगा। तो ओवरऑल साल का ये जो मिड टाइम है ये आपके लिए जबरदस्त साबित होगा। 31 अक्टूबर से लेकर लास्ट तक गुरु आपके 10th हाउस में विराजमान रहेंगे
और यहाँ पर भी गुरु के रिजल्ट आपके लिए बहुत ही जबरदस्त मिलते हुए दिखाई देंगे। परंतु आपको ध्यान रखना होगा कि नवंबर माह आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है, क्योंकि नवंबर माह में गुरु केतु का चांडाल योग आपको परेशान कर सकता है। इस समय कहीं कुछ पैसा फंस जाना, कोई काम अटक जाना, मेहनत का प्रतिफल कोई और लेकर चला जाना या मेहनत के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलना, ऐसी परिस्थितियां बन सकती है। थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि 10th में गुरु के रिजल्ट बेस्ट मिलते हैं, परंतु चूंकि केतु के साथ चांडाल योग का निर्माण है, इसीलिए कहीं ना कहीं अटकाव की स्थितियां बनती हुई दिखाई देगी। परंतु साल के इन आखिरी महीनों में 31 अक्टूबर के बाद आप अपने जीवन में कुछ विशेष उपलब्धि हासिल करेंगे। नए घर का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल जो समस्याएं अब तक चल रही थी, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं, उनके लिए साल जाते जाते स्वास्थ्य लाभ देकर जाएगा। इस समय आप अपने आप को फिजिकली बहुत फिट महसूस करेंगे और कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं रहेगा। शत्रु आपके खिलाफ कितना भी प्रयास कर ले, वो अपने प्रयासों में असफल होंगे। वहीं आपको परिवार से भी फाइनेंशियली सपोर्ट इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। शनि इस वर्ष राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। शनि जहां बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर बैठकर शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करेंगे, आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। खासकर जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, जो क्लैट की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहेगा। अब साल के अंतिम लास्ट महीने की अगर मैं बात करूं, तो अंतिम माह में 5 दिसंबर को राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु राशि परिवर्तन कर राहु आ जाएंगे आपके 4th हाउस से 3rd हाउस में, यानी कुंभ राशि से मकर राशि में, और केतु आ जाएंगे आपके 10th हाउस से 9th हाउस में, यानी आपके सिंह राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में स्थितियों को अचानक से परिवर्तित कर देगा। अचानक से जो स्थिति आपको लग रही थी कि अब तो मुझे नुकसान हो सकता है, एकदम से वो लाभ में परिवर्तित हो जाएगी। 3rd हाउस में राहु अप्रत्याशित सफलताएं दिलाते हैं। दिसंबर माह यानी ये साल जाते जाते आपको कोई बड़ी सफलता, कोई बड़ा शुभ समाचार देकर चला जाएगा। और जो करने का सपना आपका लंबे समय से था, उस सपने को आप साकार कर लेंगे। वहीं केतु कुछ सामाजिक कार्यक्रमों से आपको जोड़ेंगे, एनजीओ, ट्रस्ट जैसे कामों से, संस्थाओं से आप जुड़ेंगे। समाज सेवा और जन कल्याण जैसे कार्यों से आप अपनी मानसिक शांति और स्थिरता को, प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर ये साल आपकी एबिलिटी को दर्शाएगा और आप एक पावरफुल व्यक्तित्व की तरफ आगे बढ़ते हुए इस साल में अपने आप को प्रूव करेंगे। तो ये वृश्चिक राशि वालों का वर्ष 2026 का वार्षिक राशिफल। उम्मीद करती हूँ कि इस नए वर्ष में आपके हर सपने को आप साकार कर लेंगे और जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। और हाँ, हमारे विद्वान पंडितों के माध्यम से मेरे सानिध्य में हर दिन यानी 365 दिनों तक रुद्राभिषेक और श्री यंत्र पर संपुटित श्री सूक्तम और पुरुष सूक्त के द्वारा पाठ कर अभिषेक किया जाता है। तो इस दिव्य अभिषेक से ऑनलाइन या ऑफलाइन आप जुड़ने के लिए और अपने जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मकता को आमंत्रित करने के लिए हमारे व्हाट्सएप या वेबसाइट लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। साथ ही मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर मैं निधि शिमाली के नाम से मिल जाऊंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं इस वीडियो के। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि मैं आपको सर्वश्रेष्ठ माह, शुभ दिन, शुभ अंक और सर्वश्रेष्ठ उपाय जो कि आपके इस वर्ष को भाग्यशाली बना सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। तो इस साल आपके लिए जनवरी, मार्च, मई, सिंह, नवंबर और दिसंबर ये सर्वश्रेष्ठ माह साबित होंगे। वहीं मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिनों के रूप में साबित होंगे। आपके लिए 4, 5 और 1 और 8 अंक शुभ रहेंगे।
अब विशेष उपायों की बात करें तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी मंगल को मजबूत करने के लिए आपको मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल, गुड़ और चना अर्पित करना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे गुस्सा नियंत्रित होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और शत्रुओं पर विजय हासिल होगी। धन और करियर में उन्नति के लिए मंगलवार को तांबे के पात्र में लाल फूल, गुड़ और मसूर की दाल डालकर हनुमान जी के मंदिर में दान करें। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और प्रयासों को सफलता मिलेगी। नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष से मुक्ति के लिए हर मंगलवार को घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर का स्वास्तिक बनाएं और लाल फूल देवी मंदिर में अर्पित करें। यह उपाय घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगा और सुरक्षा कवच बनाएगा। स्वास्थ्य लाभ और मानसिक शांति के लिए प्रति शनिवार शनि मंदिर में तिल का तेल चढ़ाएं और गाय को रोटी में गुड़ डालकर खिलाएं। इससे रक्त, त्वचा और मानसिक थकान से राहत मिलेगी। साल भर के सौभाग्य और सफलता के लिए हर मंगलवार या नवमी के दिन लाल कपड़े में हनुमान चालीसा रखकर पूजा करें और इसे अपने पास रखें। ये जीवन में साहस, स्थिरता और ग्रह शांति प्रदान करेगा। अंत में बस मैं इतना ही कहूंगी कि वर्ष 2026 आपके लिए खुशियां, सफलता और शांति से भरा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे कृष्णा। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।